बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। क्या कह रहा है? सिद्ध करो। क्वेश्चन किस चीज के हैं? सिद्ध करो, सिद्ध करो, प्रूव दैट कौश के ऋण साइन ए गुणा स के ऋण कौश ए बराबर 1/tan धन कॉट ए। तो यहां पर एक नीचे से आपको संकेत भी दिया हुआ है प्रश्न में, किताब में ही, कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, तो कुछ सवालों को हम कैसे हल करते हैं बच्चों? सिद्ध करो वाले में हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और उसको कहां तक ले जाते हैं? राइट हैंड साइड तक। ठीक है, एक तरीका वो होता है, उस तरीके का उपयोग हम ज्यादातर सवालों में कर रहे हैं। अभी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन में ऐसे किया था। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम निकाल लें अलग से, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लें और दोनों वैल्यू कैसे आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए, तब भी हमारा वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर उसी तरीके से हमको ये सवाल करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष से कौशक ए ऋण साइन ए गुणा सेक ए ऋण कॉस ए, ये लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा देखिए। अब इसको पहले चेंज कर देंगे आप। कौशक ए क्या हो जाएगा? 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/cos ए ऋण cos ए। देखो यहां पर भिन्नु का जोड़ घटाना आना बहुत जरूरी है, एलसीएम लेना आना जरूरी है। जो बच्चे को ये चीजें नहीं आती हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होगी और बच्चों को नहीं होनी है प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए भिन्नु का घटाना है तो इनका हरों का लॉसो लेंगे। यहां पर इसके नीचे 1 लिख दिया। साइन ए और 1 का लॉसो कितना होगा? साइन ए। साइन ए का भाग साइन ए में देंगे एक बार, 1 से इसके अंश से 1 को गुणा करेंगे, 1 एकम ऋण, 1 का भाग साइन ए में देंगे साइन ए बार, साइन ए को इसके अंश साइन ए से गुणा करेंगे साइन वर्ग ए। इतनी बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आई। ऐसे यहां पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए का भाग कॉस ए में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ऋण 1 का भाग कॉस ए में कॉस ए बार, कॉस ए को कॉस ए से गुणा करेंगे कॉस वर्ग ए। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब सर्व समीकाएं जो है ना उनके जो रूप हैं वो भी दिमाग में होने जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या है सर्व समीका? हमारी पहली वाली साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। यहां से मैं 2 और बना सकता हूं। ठीक है, पहला क्या? साइन वर्ग ए बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग ए, और दूसरा कॉस वर्ग ए बराबर 1 ऋण साइन वर्ग ए। तो जहां पर भी ना कहीं पर 1 ऋण कॉस वर्ग ए 1 ऋण साइन वर्ग ए आता है तो वहां पर बिल्कुल खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है? क्योंकि जहां पर 1 ऋण कॉस वर्ग ए आएगा वहां पर मैं तुरंत साइन वर्ग ए लिख दूंगा, और जहां पर 1 ऋण साइन वर्ग ए होगा वहां पर मैं तुरंत कॉस वर्ग ए लिख दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये तीनों सूत्र जो है ना एक ही साथ दिमाग के अंदर होने चाहिए हमारे। तो यहां पर देखिए 1 ऋण साइन वर्ग ए आ रहा है तो इसको क्या लिख देंगे हम? कॉस वर्ग ए लिख देंगे बट्टे साइन ए। ठीक है, आगे बात समझ में? गुणा, अब यहां पे गुणा का चिन्ह लगा देता हूं। 1 ऋण कॉस वर्ग ए की जगह पर क्या लिख दूंगा? साइन वर्ग ए बट्टे कॉस ए। कारण क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। समझ लो बात? ये दोनों सूत्र लिखने पड़ेंगे मेरे को इसके आगे। अब यहां से क्या होगा देखिए, अब क्या करूंगा? भाग दूंगा।
भाग दूंगा ना। ऊपर क्या है, साइन वर्ग ए, नीचे साइन ए है। देखो ये साइन ए से साइन वर्ग ए क्या हो जाएगा, इसकी एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स वर्ग में एक्स का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा। ठीक है, तो आप वो घातांक के नियम लगा के भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स का मतलब क्या है, एक्स गुणा एक्स बट्टे एक्स, एक्स एक एक्स से एक एक्स कट गया बराबर एक्स आ गया। ऐसी है साइन वर्ग ए है, साइन ए है, तो साइन ए का भाग साइन वर्ग ए में कितनी बार जाएगा, साइन ए बार। ऐसे ही कॉस वर्ग कॉस ए का भाग कॉस वर्ग ए में कितनी बार जाएगा, एक घात इसकी कम हो जाएगी, ये नीचे एक आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा मेरा, यहाँ कॉस ए बचा और यहाँ पर साइन ए बचा। यानी कि मेरा क्या हो गया है, साइन ए कॉस ए। साइन ए को पहले लिख देते हैं, साइन ए कॉस ए। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब इससे आगे इसको कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकते, यहीं तक जाएगा है, इससे आगे नहीं जाएगा। जैसे गंगा नदी कहां तक जाती है, गंगा सागर तक, उससे आगे तो फिर समुद्र में मिल जाती है, फिर उससे आगे उसको जाने का कोई वो है नहीं। क्यों? ऐसे ही सवाल भी, इसको मैंने खींचा, लेफ्ट हैंड साइड को खींचा, करते गए तो यहां तक चले गए हम। अब यहां से आगे ये गुणा होंगे भी नहीं, साइन ए गुणा कॉस ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए होगा। तो यहां पर क्या आ गया, हाँ LHS की वैल्यू आ गई मेरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, RHS की वैल्यू भी इसी के बराबर दिखाएंगे। समझ रहे हो? अब मैं RHS लूंगा 1/tan ए धन cot ए बराबर कितना आना चाहिए, साइन ए कॉस ए के बराबर आना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा है, बराबर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बच्चों यहां पर मेरी LHS की वैल्यू कितनी आई है, साइन ए कॉस ए, तो वहां पे मैंने अलग से लिख दिया है। अब हम यहां से RHS लेंगे, RHS बराबर 1/tan ए धन cot ए। यहां हमें क्या करना है, क्योंकि वो साइन ए कॉस ए में है, तो सीधी बात यह है, साफ बात है कि मुझे tan ए और cot ए को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो ये 1/tan ए को क्या लिखूंगा मैं, साइन ए बट्टे कॉस ए धन cot ए को लिखूंगा कॉस ए बट्टे साइन ए, क्योंकि tan ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है और cot ए और tan ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे cos ए बट्टे साइन ए। अब देखो 1/, फिर इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा, ये भी भिन्न है, देखो ये भिन्नों का जोड़। तो अलग अलग चीजें हैं, cos ए अलग चीज है, साइन ए अलग चीज है, तो क्या करते हैं ऐसे में गुणा कर देते हैं। तो cos ए गुणा साइन ए। अब पहले भिन्न का जो हर है उस cos ए उसका भाग देंगे इसमें। भाग देना मतलब ऐसे समझिए, cos ए साइन ए बट्टे cos ए, यहां पर ऐसे समझो आप भाग का मतलब, इस cos ए, तो cos ए से cos ए कट जाएगा एक बार, तो बचा क्या, तो भाग कितनी बार गया, साइन ए बार। ऐसे सीखो इसको। ठीक है, हरी बात समझ में। अब साइन ए को, इसका अंश भी साइन ए है, तो साइन ए को साइन ए से गुणा करते हैं, फिर जितनी बार भाग गया है उससे इसके अंश को गुणा करते हैं। तो साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन वर्ग ए आएगा। ठीक है, धन। ऐसे ही साइन ए का भाग इसमें देंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, cos ए बार, cos ए को cos ए से गुणा करेंगे तो cos वर्ग ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/, साइन वर्ग ए धन cos वर्ग ए। देखो फिर सर समीका आ गई है, इसका मान कितना होता है, देखो यहां पर बड़ा वाला बट्टे यहां पर है, याद रख लो, ये 1/, ठीक है, तो यहां पर मेरा बराबर यहां पर लगेगा, तो 1/,
1 बट्टे साइन ए को आगे लिख देता हूं, कॉस ए को आगे इधर लिख देता हूं, बाद में लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया मेरा 1 भागा, ये देखो ये भागा है, 1 बट्टे साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इस हम कैसे करते हैं, इस वाले भिन्न में भाग, इसको भी 1 बट्टे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा, भाग गुणा में बदल जाएगा, ये वाली भिन्न पलट जाएगी, साइन ए कॉस ए बट्टे 1। आगे बात समझ में, भिन्न का भाग कैसे करते हैं, ठीक वैसे ही करना है। तब ये क्या हो जाएगा, 1 को साइन ए कॉस ए से गुणा करेंगे तो साइन ए कॉस ए ही आएगा, 1 से भाग देंगे तब भी क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। तो देखा आपने, RHS की वैल्यू भी मेरी इतनी आ गई जितनी LHS की थी। अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, क्योंकि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड।